हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12th का अपना मैथ्स का जो टॉपिक हमारा नया शुरू है मैट्रिसेस, उसको कंटिन्यू करेंगे। एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू द 12th क्लास। बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, हम हर एक चीज को समझेंगे ताकि हमें आगे एग्जाम्स में, आने वाले एग्जाम्स में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, if you are not willing to learn, no one can help you, and if you are determined to learn, no one can stop you। जी हाँ, अगर आप if you are determined to if you are not willing to learn, आप नहीं चाहते हो कुछ चीज सीखना, ठीक है, कोई कुछ चाह के भी नहीं सीखना चाहता, तो आपको कोई सिखा भी नहीं, चाहे वर्ल्ड का बेस्ट से बेस्ट कोच या टीचर आ रहा है तो आपको चाह के भी नहीं सिखा सकता। क्यों? क्योंकि आपके खुद के अंदर से विल नहीं है वो चीज सीखने की। बट इफ यू आर डिटरमाइंड, अगर आप चीजों को लेकर डिटरमाइंड है कि नहीं मुझे ये चीज करनी है, जो चाहे कितनी भी टफ हो, मुझे ये चीज हासिल करनी है, या चीज मुझे समझ में ये चीज पूरा करना है, तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता। यू विल डेफिनेटली अचीव व्हाट यू हैव टू पर्पस। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। हमने ऑर्डर्स देखे कि भैया ऑर्डर्स क्या होते हैं मैट्रिसेस के अंदर, उसके बारे में थोड़ा जाना। और अब जो है थोड़ा और आगे क्लास को बढ़ाते हैं अपनी, और थोड़ी ऑर्डर हम इसमें और सीखते हैं, ठीक है। तो 12 एलिमेंट्स के ये सब हमने सीखा था लास्ट क्लास में। चलो अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, कंस्ट्रक्ट P cross 2 matrix two elements given by Aij half I minus 3j, ठीक है। तो 3/2 की मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है। और 3/2 यानी कि M3 है N2 है। अब समझो क्या ये चीज है, जरा करो, खुद से करो एक बार ट्राई। चलिए आया किसी का आंसर, ट्राई किया। तो M बाय N रोज, M क्रॉस N रोज है, ठीक है। हमें करना है, तो यहाँ पे देखो M क्रॉस N रोज होती है ना एक मैट्रिक्स के अंदर, तो M यहाँ पे क्या है 3 और N यहाँ पे क्या है 2, यानी कि M नंबर ऑफ रोज होता है, कितनी हो गई 3, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए। तो ये तो मुझे पता लग गया कि इसमें 3 रो और 2 कॉलम है, तो हम उसी हिसाब से अपनी ये कंस्ट्रक्ट कर देंगे, जिसमें हम 3 रो रखेंगे 1 2 3 और 2 कॉलम रखेंगे 1 और 2। एलिमेंट लिखेंगे A11 A12 A21 A22 A31 A32। तो हमें यहाँ वैल्यूज पुट करनी है। हमने डॉट इसलिए लगाया ताकि आप नए नए भी कर रहे हैं तो आपको चीजें समझ में आए, ठीक है। अब हमें बता रखा है कि जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स ये हैं, ठीक है। एलिमेंट्स यानी कि जो अंदर के एलिमेंट्स अवयव हैं वो ये होंगे। अब 3 into 2 आप देख पा रहे हैं, तो 3 into 2 यानी कि इसके अंदर 6 एलिमेंट्स होने चाहिए टोटल। तो 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल 6 एलिमेंट्स हमारे पास हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ए आई जे जो हमको दे रखा है 1/2 आई माइनस 3 जे के साथ, तो आई जे ए पहला है 1 1 1 1 1/2 1 माइनस 3 के अंदर 1, ठीक है। तो A11 ये हो गया 1/2, ये हो गया 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 3 इज A11, ये आ गया 1/2, और ये जब मॉड है, मॉड जब खुलेगा तो पॉजिटिव का 2 आ जाएगा, तो ये कट के आ गया 1। तो A11 आ गया मेरा 1, ठीक है। फिर आ जाते हैं A12 पे। A12 है तो A12 में आपको बताया 1/2 I माइनस 3j, ठीक है, लिख लो ताकि गलती ना हो। 1/2 I है 1, 3 into 2, क्योंकि j है इस बार 2 है ना, j देखो 2 है ना इस बार, ठीक है 3j। तो 1/2 1 माइनस 6 हो गया, और 1 - 6 होगा 5, तो ये आएगा आपका 5/। फिर हम A21 में आते हैं। A21 में आपको पता है 1/2
आई माइनस थ्री, जब तो हमें पता है सब कुछ, तो आई की जगह टू, माइनस थ्री की जगह जे वन, तो ये आ जाएगा वन बाई टू, थ्री दो में से तीन गया, माइनस का वन, और ये यहाँ पे आ जाएगा वन बाई टू सिंपल, क्योंकि माइनस वन जब मॉडुलस से बाहर आता है तो प्लस का हो जाता है ना, तो ए टू वन भी हमने निकाल दिया। फिर आ जाते हैं ए टू टू पे, ए टू टू आप क्या करेंगे, वन बाई टू हाफ आई, आई है यहाँ पे टू और जे भी है यहाँ पे, तो ये आप सिंपल जब इसको करोगे वन बाई टू, टू माइनस सिक्स जो कि होता है फोर, तो वन बाई टू इंटू फोर, और ये आ जाएगा टू टू जा फोर, तो ये आ गया आपका। फिर आ जाते हैं ए थ्री वन में, देखो भाई ऐसे निकालने पड़ेंगे, ठीक है। ए थ्री वन, ए थ्री वन क्या होता है, थ्री वन वन बाई टू आई यानी थ्री माइनस थ्री जे, यानी कि जे की जगह क्या रखोगे आप, वन, है ना, थ्री वन है, तो आपको साफ दिख रहा है जीरो, है ना, थ्री माइनस थ्री जीरो हो जाएगा, तो वो जीरो। फिर आ जाते हैं ए थ्री टू पे, हाफ आई, आई है यहाँ पे थ्री माइनस थ्री जे, तो थ्री इंटू, तो जाएगा वन बाई टू, तीन माइनस थ्री टू जा सिक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा थ्री बाय टू, ठीक है। तो आप देख सकते हैं थ्री बाय, तो बस हमारे पास सारी चीजें यहाँ आ गई, तो आप यहाँ वैल्यूज रख दो फटाफट जो जो आपने निकाली है। तो ए वन वन हमारा था, ए वन वन हमारा आया है वन, फिर ए वन टू हमारा है फाइव बाई टू, फिर ए टू वन आया है हमारा वन बाई टू, फिर ए टू टू आया हमारा टू, ए थ्री वन आया जीरो, और ये आया थ्री बाई टू। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर, ये हमारी मैट्रिक्स हो गई कितने की, थ्री बाई टू की, तीन रो और दो कॉलम की, तो मैट्रिक्स तैयार है, ठीक है। तो ये आप कॉपी करके लिख लें। चलिए अब टाइप ऑफ मैट्रिसेस हम देखते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स के टाइप पे आ जाते हैं, जो आपने नोट कर लिया होगा नाउ। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। पहला है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स, पहला है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। तो कॉलम मैट्रिक्स में, ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स, तो कॉलम मैट्रिक्स आप हिंदी में अगर करो तो कॉलम को बोलते हैं स्तंभ, यानी कि स्तंभ आवयु। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स सिंपल सी चीज है। कॉलम मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स ए है, उसके अंदर एलिमेंट है आई जे, एंड उसके अंदर एम इंटू वन, यानी कि ऐसा कि एम नंबर ऑफ रोज हो सकती है, इट मीन्स देयर इज ओनली एम, कॉलम मैट्रिक्स मतलब देयर इज ओनली वन कॉलम इन अ, उस मैट्रिक्स के अंदर एक ही कॉलम होगी, तो एम नंबर ऑफ रोज हो सकती हैं, बट मैट कॉलम आपका एक ही होगा, ठीक है। वैसे ही दूसरा आपका आ जाता है रो मैट्रिक्स, सेम, रो मैट्रिक्स भी आपका सेम होगा, यानी पंक्ति आवयु, ठीक है। भाई ये सब चीजें आपकी कहाँ इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ये सब चीजें आपकी जब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना बीस, वहां ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये उस तरह के मैट्रिक्स है, देयर इज ओनली वन रो इन अ मैट्रिक्स। तो अगर सिंपलाइज करना है तो इसको सिंपल हम करेंगे, ए बराबर एक हमारी मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स है आई जे, देयर इज ओनली वन रो एंड एन नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। ये लिख लिया, चलो इसको लिखो, फिर इसका और बताता हूँ आगे।
स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि वर्ग आव्यूह। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, सिंपल सा आप लिखो, जहां पे नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ, ठीक है, a matrix in which number of rows is equal to the number of column, वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज आपके नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होते हैं। ठीक है, यानी कि इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इसको आप ए मैट्रिक्स है हमारे पास, ए आई जे इनके एलिमेंट्स, और यहाँ एम इंटू एम, जितने नंबर ऑफ रोज है उतने नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो अगर कभी ऑर्डर आपको सेम आ गया तो आप समझ जाना कि आपके क्या है, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसा कि मैं इसमें लिख दूं 1 3 5 4 9 10, तो आप देख सकते हैं इसमें आपको 1 2 3 रो दिख रही है, 1 2 3 कॉलम दिख रही है ना, 3 रो 3 कॉलम हमें जहाँ दिख रही है, यानी कि 3 by 3 का ऑर्डर है। इट मीन्स ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट इसमें आप देखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, पर डायगोनल मैट्रिक्स से पहले भी कुछ चीज आपको मैं बताऊंगा। देखो, तो डिटरमिनेंट इज आल्सो एन स्क्वायर मैट्रिक्स, ये एक स्पेशल केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, जिसको आप आगे जाके क्या है, अभी चैप्टर नंबर 4 में हम देखेंगे डिटरमिनेंट, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही रूप है। ठीक है, बट एक चीज मैं आपको बता दूं जो इसमें चीज आपको समझने वाली है, A11 A12 A13 अप टू A1 है। ठीक है, A21, क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव टाइप भी काफी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो वहाँ हेल्प ही करेगा आपको। और वही एम नंबर ऑफ रोज मैंने बोल दिया, यहाँ और भी रोज आपकी हैं। तो ये हो गया आपका। अब आप देख सकते हैं कि जो ये बीच में डायगोनल है ना, ये जो लास्ट की जो, ये आप देखेंगे ये इसमें बना नहीं ढंग से। तो यहाँ पे सिंपल सी, वैसे ये हायर क्लासेस में, बट जो इसका सिंपल पार्ट है वो मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ। तो जो डायगोनल मिल रहे हैं ना, विकर्ण, ये कोने कोने वाले जो मिल रहे हैं, इसको हम बोलते हैं, ये आपकी क्या हो जाती है, ये आपके डायगोनल हो जाते हैं। दिस इज प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, ये हमारी क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, यानी कि प्रधान विकर्ण। यहाँ पे इस चीज में क्या होता है, यहाँ पे ना सारे जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं वो सेम रहेंगे। ऑल एलिमेंट्स
अब एलिमेंट सेम नहीं होंगे, आप यहाँ बोल देखो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट रहेंगे, यहाँ रहेंगे A11, A22, A33 अप टू, है ना, ऐसी इस तरह की चीजें यहाँ पे आप करेंगे। सेम आपको नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम आपको यहाँ इक्वल दिखेंगे, ठीक है। फिर ये आपका लोअर ट्रायंगल बनता है, अपर ट्रायंगल बनता है। चलो ये तभी आपका काम का नहीं है, प्रिंसिपल डायगोनल में बस इतना ही आपको बताना था। फिर आ जाते हैं आपका डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स है क्या? डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण आव्यूह। अब यहाँ पे एक डायगोनल मैट्रिक्स आपके लिए बना देते हैं। ठीक है, अब जहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के सारे जो सारे एलिमेंट होंगे वो जीरो होंगे तो डायगोनल मैट्रिक्स होगी, ठीक है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो ही अच्छा। अब डायगोनल मैट्रिक्स के लिए दो कंडीशन है, ठीक है। और डायगोनल मैट्रिक्स दो कंडीशन है, कंडीशन आप देखना। फॉर डायगोनल मैट्रिक्स, for diagonal matrix it should be a square matrix, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। और साथ ही साथ में एक कंडीशन और यहां लिख लो जो ऊपर है, एक्सेप्ट द एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल रिमेनिंग शुड बी जीरो। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट क्या है आपके जीरो हैं, तो वो आपका डायगोनल मैट्रिक्स में आ जाती है, ठीक है। और साथ ही साथ में इसको कैसे हम दिखाते हैं, जैसे कोई मैट्रिक्स ए बहुत ले लिया, बी लेते हैं सर, बी कोई मैट्रिक्स है, इसका एलिमेंट है बी आई जे। और यहाँ पे पहली बात स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, नंबर ऑफ मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर होनी चाहिए। और बी आई जी जो है आपकी जीरो होने चाहिए, आई जी यानी कि ये आपके जीरो कब होंगे, जीरो का मतलब है इक्वल्स टू जीरो। और कब, कौन कौन से जीरो होनी चाहिए, जहाँ पे आई और जे आपके बराबर नहीं है, यानी कि आई जे बराबर है नहीं है ना, यहाँ पे आई और जे बराबर है क्योंकि ये ए टू टू है, यहाँ आई जे बराबर है क्योंकि ए थ्री थ्री है, ठीक है। तो इस तरह से समझाने के लिए लिख दिया। फिलहाल आप इतना ही लिखेंगे तो वो भी आपका एक डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम आगे के टाइप ऑफ मैट्रिक्स को कंटिन्यू करेंगे। तो मिलता है कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।